हाय स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड का ये लेक्चर है। हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था ग्रेविटेशन और हमने किया था मास और वेट तक। आज बढ़ेंगे मास और वेट के आगे। मास और वेट का मैंने अभी तक हमने क्या क्या किया है, जो जो कट पार्ट है तुम्हें याद है, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ तो तुम याद रखो। वो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके अंदर मैंने तुम लोग को 10-15 एग्जाम्पल्स दे के समझाया था। फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स और कौन सा सर्कुलर मोशन, ये दोनों चीज़ पढ़ा है मैंने तुम लोग को। उसके बाद केप्लर्स लॉ को तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख के लर्न करके तुम लोग को समझाया, लिखने बोला था तुम लोग को होमवर्क में। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा, ये सब तो कट था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, मास और वेट क्या होता है। फिर सो जाओ हाँ, मास और वेट क्या होता है। फिर अब तुम लोग को ना हाँ, तो मास और वेट हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज फ्री फॉल से। तो फ्री फॉल क्या होता है? we know that the force of gravity, पेज नंबर 11 पे है, first paragraph. We know that the force of gravity due to the earth acts on each and every object. When we were holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by the force that we were applying in on the opposite direction. As a result, the stone remained at rest. Once we release the stone from our hand, the only force that acts on it is gravitational force of the earth, and the stone falls down under its influence. Whenever an object moves under the influence of a force of gravity alone, it is said to be falling freely. अब इसका मतलब क्या है, एकदम इजीली समझाया जाए ना कि देखो, जब तुम लोग कोई भी इस दुनिया में जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ इस दुनिया में, हर चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ उसको अपने तरफ खींच रही होती है। तो अब अर्थ उसको अपने तरफ खींच रही होती है, ये हर चीज़ पे होता है। पर अभी इन लोग ने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है कि समझो आपने एक पत्थर लिया, वो हाथ में पकड़ा है, तो क्या है, वो पत्थर अपने पास हाथ में, पर रेस्ट पे, हिल रहा नहीं है, गिर रहा नहीं है, उड़ रहा नहीं है, अपने हाथ में वैसा का वैसा रुका हुआ है जब तक अपन हाथ नहीं हिलाते। इसका मतलब क्या है? अर्थ का जो फोर्स है वो उस पर एक्ट कर रहा है। अर्थ का जो फोर्स है वो उस पर ग्रेविटी का पुल डाल रहा है, वो उसको नीचे खींच रहा है। पर अपना जो हाथ है वो उसको पकड़े रखा है और वो फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब तुम लोग कोई भी चीज को उठाना चाहते हो तो क्या उसको ऊपर खींचते हो, और अर्थ क्या करते है, उसको नीचे खींचना चाहती है, तो अपोजिट हो गया। तो ऑपोजिट फोर्स मतलब अर्थ उसको नीचे खींचना चाहती है, पर तुम लोग अपने हाथ से उसको ऊपर पकड़ के रखते हो। तो उस ऊपर पकड़ के रखने को क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना हाथ फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है। अपोजिट चीज इधर 50 इधर 50 डाला तो क्या बैलेंस हो जाती है, चीज बीच में रुक जाती है। वैसे वो क्या फोर्स बैलेंस हो जाता है। पर उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा होता है तब उस टाइम पे, और अपने हाथ का फोर्स एक्ट हो रहा होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल में मतलब क्या, उसमें कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक सिंगल फोर्स लगना चाहिए। जैसा जब हम लोग छोड़ देते हैं, कोई भी स्टोन ऐसा छोड़ दिया, तो क्या किया हमने, अपना हाथ का फोर्स उससे हटा दिया। छोड़ना, आपटना नहीं, छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, हमने अपने हाथ का फोर्स उस पर से हटा दिया। अब वो क्या होगा, वो नीचे गिरेगा। क्या है वो, फॉल, नीचे गिरेगा। अब नीचे गिर रहा है तो किस वजह से गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और उसके ऊपर कोई अदर फोर्स एक्ट भी नहीं कर रहा, कोई अदर फोर्स नहीं है, ना कोई हाथ मार रहा है, ना कोई पैर मार रहा है, ना कोई पटक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और वो नीचे फ्रीली गिरता जा रहा है, मतलब फ्री फॉल। तो इसे कहते हैं फ्री फॉल। ये हिंदी में था, अब एक बार डेफिनेशन मार्क करके दे रहा हूँ, वो पढ़ता हूँ तो तुम लोगों को इंग्लिश में भी समझ जाएगा। Whenever an object moves, पेज नंबर 11, वो बड़ा वाला पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6th line. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, मैंने वो पत्थर छोड़ दिया तो क्या, कौन सा फोर्स उस पर एक्ट कर रहा था, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था। तो क्या हुआ, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने से इधर वही दिया है कि अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, देन
इट इज फॉलिंग फ्रीली, मतलब वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। ये है फ्री फॉल का एक्सप्लेनेशन। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोलते हैं इसको, ए इज इक्वल्स टू जी, जी 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 एक्सेलरेशन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो हम ये देखो, पहले एक बात समझा देता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वो है बड़ा जी, नॉट छोटा जी। सॉरी, मैं भी गलत बोल रहा हूँ। एफ एक फॉर्मूला है ऊपर जो कट कर दिया है, पर उसके आगे सम्स कैसे होंगे वो फॉर्मूला का क्या पता, अपना बोर्ड क्या करता है कुछ समझ नहीं आता। पर एफ इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा याद रखना। एफ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, छोटा जी बड़ा जी नहीं होता, समझे? हाँ तो वही एफ होता है, बस इतना ही बताऊंगा क्योंकि वो पार्ट कट कर दिया तो उसमें उसके फायदा है नहीं। तो अब मैं तुम लोग को 3 फॉर्मूलाज बताऊंगा, वो 3 फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करूंगा, और वो 3 फॉर्मूलाज कुछ ऐसे, और सारे मोस्ट ऑफ द सम्स उस पर ही बेस्ड होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला नहीं, फर्स्ट फॉर्मूला लेंगे। एक सेकेंड, मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड देख लूँ एक बार। हाफ जी स्क्वायर है। ये फर्स्ट है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये 3 फॉर्मूलाज पे सारे हमारे सम्स बेस्ड रहने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इनके हिसाब से मेरे को ये डिनोट करना पड़ेगा ना कि ये क्या क्या है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। v इज हमेशा की तरह फाइनल वेलोसिटी, समझा? u, ये देखो ये v है, v हाँ, u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। अब v हो गया, u हो गया, a u है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। a इज एक्सेलरेशन, इज एक्सेलरेशन मतलब कितनी स्पीड बढ़ रही है, कितनी स्पीड कम हो रही है, इतना तुम लोग को अभी तक आता है। t इज इक्वल्स टू टाइम। t क्या है, टाइम, हमेशा की तरह। v हो गया, u हो गया, हाँ v हो गया, u हो गया, a हो गया और t हो गया। अब क्या बचा, s इज हाइट। s क्या होता है, हाइट या डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया जाता है पर हाइट लेते हैं। s मतलब हाइट, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, मतलब जो जब ऑब्जेक्ट मूव करने वाला होता है उसके पहले की, या वो रेस्ट पे होता है तो वो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब पहले, इनिशियल पहले, और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, मतलब लास्ट में जब वो मूव हुआ या मूव होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो। तो अब इसका मतलब समझेंगे, v इज इक्वल्स टू यू टी, यू प्लस हाफ एट, नहीं सॉरी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हाँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, iv लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और इसका फॉर्मूला कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना? फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, चीज की लास्ट में वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो पहले अपन को इनिशियल वेलोसिटी तो लेनी पड़ेगी। कोई भी चीज अपन बाद में क्या अगर अपन को काउंट करनी होती है तो पहले की अपन ऐड करते हैं। तो वैसे समझो ये बाद में की चीज है और अपन को उसके लिए अपन को पहले का ऐड करने का है। पहले का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो अपन को अगर बाद में की वेलोसिटी चाहिए तो पहले हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहले की वेलोसिटी ऐड लेंगे और उससे ऐड करेंगे क्या। अब अपन को कैसे पता चलेगी कि वो क्या और कितना बड़ी, कितना उसका वेलोसिटी बढ़ा, कैसे पता चलेगा? एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या होता है, कितना वेलोसिटी बढ़ा या कितना स्पीड बढ़ा इन पर्टिकुलर यूनिट टाइम। तो कितना एक्सेलरेशन हुआ इन यूनिट मतलब टाइम से उसको मल्टीप्लाई करने का, कि टाइम से, क्योंकि टाइम का पूरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में पहुंचा है। तो ये फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, A मतलब एक्सेलरेशन और इनटू टाइम। ये हो गया फर्स्ट, सॉरी अब है सेकेंड। अब तुम लोग को ये कब काम आएगा, ये काम आएगा तुम लोग को समझो किसी चीज का फाइनल वेलोसिटी दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और टाइम दिया है और बोलेंगे एक्सेलरेशन निकालो। तो इधर तुम लोग अपना वैल्यू डाल दोगे, इधर वैल्यू डाल दोगे, फिर एक्सेलरेशन की जगह A लिखोगे और उसका वैल्यू डाल दोगे, फिर इधर उधर ऐसा इधर उधर करके तुम लोग सॉल्व कर लोगे। डस्टर का ये सब तुम लोग को लर्न हो जाना चाहिए इतना टाइम में। अब सेकेंड फॉर्मूला इज S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है, S हाइट। तो समझो तुम लोग को कभी ये फॉर्मूला कब यूज करना होगा, पता है जब तुम लोग को या तो हाइट फाइंड करनी होगी किसी चीज की, या तो तुम लोग को हाइट दी होगी और फिर उसके बाद ये सब में से एक कोई फैक्टर नहीं दिया होगा, या तो A नहीं दिया होगा, या तो T नहीं दिया होगा, या तो U नहीं दिया होगा। ऐसा एक फैक्टर नहीं देते हैं और बाकी देते हैं। तो वैसा सॉल्व करना हो। तो अभी S क्या हो गया, हाइट इज इक्वल्स टू U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, IV इनिशियल वेलोसिटी, T क्या है इनटू टाइम प्लस हाफ A मतलब एक्सेलरेशन, T मतलब टाइम का स्क्वायर। अब मैं तुम लोग को ये नहीं समझाऊंगा कि ये ऐसा फॉर्मूला क्यों है, बट मैं तुम लोग को बताऊंगा इससे हाइट कैसे निकलेगी। हाइट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनटू टाइम। तो क्या जितना टाइम दिया है उसके इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का, या तो कितने टाइम में वो गिरी उतने पार्ट में। मतलब अब कोई भी चीज मूव कर रही होती है तो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में बढ़ती है। अब हाइट भी क्या होगी, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस के बीच में होती है, तो उस वजह से टाइम प्लस हाफ। अब हाफ का ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ता है, तो मैं अभी जाऊंगा नहीं। हाफ AT स्क्वायर, A मतलब एक्सेलरेशन मतलब कितने स्पीड बढ़ी, हाइट मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना टाइम लगा और उसने कितना मतलब एक्सेलरेशन से वो उस एरिया में मतलब उतने पार्ट में बढ़ी, इनटू टाइम स्क्वायर मतलब टाइम जो अगर 3 सेकेंड्स दिया रहेगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 सेकेंड्स, वैसा। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। अब तुम लोगों को इसमें कैसा दिया जाएगा, या तो एक चीज नहीं दी जाएगी और बाकी सारी दी जाएगी, वैसे या तो हाइट नहीं देंगे, या तो टाइम नहीं देंगे, या तो एक्सेलरेशन नहीं देंगे, वैसा। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। अब थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले बोला कभी भी बाद में की चीज निकालने से पहले हमें पहले की चीज ऐड करनी पड़ती है। तो स्क्वायर प्लस 2 इंटू as, a मतलब एक्सेलरेशन और s मतलब कितनी हाइट। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर
में ऐड करना पड़ेगा a इंटू एस, एस हाँ हाइट मतलब एच लिखा है क्योंकि वो हाइट है, एस का मतलब हाइट होता है इसलिए एच लिख दिया मैंने गलती। तो प्लस 2 इंटू ए इंटू हाइट। अब इसमें कैसा दिया जाएगा, या तो फाइनल वेलोसिटी देंगे, नहीं देंगे, ये देंगे मतलब u का वैल्यू देंगे और a का वैल्यू देंगे, या फिर a नहीं देंगे, v का वैल्यू देंगे, u का वैल्यू देंगे। तो ऐसा ही फिर तुम लोगों को सॉल्व करना है 10th स्टैंडर्ड में, उतना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। ये हो गए तीनों फॉर्मूले। अब जाएंगे अगले पार्ट पे। सम्स तुम्हें दिशा दी कराने वाली है बीच में एक लेक्चर आके, तो फिर ठीक है। वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, उस पर कभी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है, तो तुम लोग को मैं ये एक आंसर मार्क करके दूंगा, मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाना टेक्स्ट बुक में से, नहीं तो डाइजेस्ट मंगा के इसकी वो 1-2 आंसर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़ लेना, बस उतना ही। इसका पैराग्राफ समझने जाओगे तो पागल हो जाओगे, तो फिर ठीक है वो वाला एक नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ से भागना या किसी भी चीज़ से छूट जाना। तो सॉरी हाँ, तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ से निकल के भाग जाना। तो अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी चूहा, तो चूहे के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं कि चूहे की एस्केप वेलोसिटी, उससे कोई रिलेशन होगा नहीं। ये है कोई भी ऑब्जेक्ट का प्लैनेट से रिलेशन के ऊपर एस्केप वेलोसिटी। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका एस्केप वेलोसिटी वही होती है जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करो या कोई फोर्स लगा उस पर कि वो अर्थ के ऊपर से अर्थ के या कोई भी प्लैनेट के ऑर्बिट के बाहर चला जाए। ऑर्बिट के बाहर नहीं, मतलब ग्रेविटेशनल पुल के बाहर चला जाए। अब कोई भी चीज़ का एक एरिया होता है, कोई भी चीज़ का एक एरिया होता है, हर चीज़ का पावर का एक लिमिट होता है। अब समझो अर्थ इतनी है, ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है, पर जो भी है अर्थ इतनी है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है समझो यहाँ तक है, मतलब यहाँ से कोई भी चीज़ जा रही रहेगी तो उसको अर्थ नहीं खींचेगी क्योंकि उसके वो पावर में नहीं है। पर यहाँ से अगर कोई चीज़ जाकर ये इसके एरिया में टच हो गई तो उसको खींच लेगी अपने ऑर्बिट में। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ के थोड़ा ऊपर तक जाता है, मतलब ये अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल पुल यहाँ तक है। तो हाँ सॉरी, तो अब समझो स्पेस रॉकेट भेजते हैं, मतलब ऑब्वियसली रॉकेट स्पेस पे भेजते हैं, मतलब वैसे ही, या कोई भी सैटेलाइट भेजते हैं, तो उस सैटेलाइट ऑब्वियसली इसके बाहर जानी चाहिए। इसके अंदर अगर जाके इधर तक लगाई रॉकेट, उसके बूस्टर्स इधर तक वेट इधर लगाए, इधर आके रुक गए, फिर नीचे आ जाएगी क्योंकि वो उसके ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है। पर अभी हमको भेजना है यहाँ पर कोई सैटेलाइट को, तो कैसे भेजेंगे? उसके नीचे ऐसे बूस्टर्स लगाएंगे जिनके पास इतनी पावर हो कि वो इसके ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर सके। क्या कर सके? एस्केप, इसके ग्रेविटेशनल पुल को वो एस्केप कर सके। तो यहाँ से मैंने वो रॉकेट छोड़ा, रॉकेट जा रहा है इधर तक जाएगा, फिर अगर उसकी पावर खत्म हो जाएगी तो गिर जाएगा। हमको ऐसा नहीं चाहिए, उसमें हमें ऐसा पावर, इतना उसमें इतने फोर्स वाले बूस्टर्स लगेंगे कि वो उसके ग्रेविटेशनल के पुल बाहर जाकर वहाँ पहुँच जाए। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी का मैं टेक्सचुअल डेफिनेशन बोलता हूँ क्योंकि मैंने डाइजेस्ट रन किया था लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था। इसमें नहीं दिया टेक्स्ट, इसमें अच्छे से मैं मेरा रिकॉल करके बोलता हूँ।
the velocity that is needed to throw an object from the surface of the earth or any planet so that it does not get, कैसे बोलूँ यार, डाइजेस्ट चाहिए मम्मी, डाइजेस्ट है तेरे पास? नहीं है। हाँ हाँ, साइंस की, साइंस वन ना? हाँ हाँ। तो अभी मैं तुम लोग को एकदम अच्छे से बताता हूँ इसका डेफिनेशन क्या है। तुम लोग लिखो, मैं अच्छे से रीड करूँगा उसको, तुम लोग लिखो। हाँ, तो एस्केप वेलोसिटी का मैं ये लिख देता हूँ डेफिनेशन। अभी तो मैंने तुमको समझा दिया कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ या कोई भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल उसके बाहर फेंकने के लिए जो वेलोसिटी लगती है या जो फोर्स लगता है, फोर्स मतलब वेलोसिटी, जिस फोर्स से उसको फेंकेगी उसकी वेलोसिटी उतनी हो, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अब मैं लिख रहा हूँ, हाँ तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, तो एस्केप फ्रॉम दी, escape from the gravitational influence of the planet or moon so that it escapes escapes is called
हाँ, तो अभी सुनो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया. द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस of a planet or moon so that it escapes from the gravitational influence of the planet or the moon is called escape velocity. इसका मतलब क्या है? The minimum velocity with which a body मतलब कोई भी चीज, रॉकेट, इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट should be projected मतलब thrown या should be launched या कुछ भी from the surface of the planet or moon मतलब कोई भी planet या moon, कोई भी surface of the surface मतलब जिस पर हम लोग रहते हैं, और मून, सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ने बताया क्या होता है, ये अर्थ है, इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना होता है, तो उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर अगर फेंकना है कोई चीज को, तो उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी लगती है ऑफ द प्लैनेट और द मून इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको कॉपी करो और हाँ, इसको 10 टाइम्स लिख के भेजना है. मैं खत्म करता हूँ चैप्टर अभी. सॉरी, मेरे टेक्स्ट बुक लगेगी अभी. हाँ, तो एस्केप वेलोसिटी हो गया और इसके साथ हमारा ये चैप्टर आज खत्म होता है. तो अभी सम्स बचे इस चैप्टर के, जो दिशा दी कराएगी आके कोई जो लेक्चर में, और चैप्टर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. जितना भी पार्ट था जो कट हो चुका है वो तो कट हो चुका है. और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो फ़ोन करो, मैसेज करो, पूछ लो, डरो मत. और चलो बाय, दैट्स ऑल फॉर द डे.